गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है? इफ अ सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल एज अ डायमीटर। यहाँ पे टू सर्कल्स हमने बनाए हैं और दोनों सर्कल्स के डायमीटर से हमने एक ट्रायंगल को फॉर्म किया है यहाँ पे, राइट। नाउ you have to tell point of intersection of these circle lies on the third side। दोनों के देखो ना, यहाँ पे जो फर्स्ट सर्कल है सेकंड सर्कल के साथ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ए एंड डी पे। तो क्या कहा गया है? यू हैव टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाइज ऑन द थर्ड साइड। मीन्स ये वाली, मीन्स जो ये पॉइंट है मेरे पास, ये डी पॉइंट है, हमें बताना है कि ये जो थर्ड साइड है बी सी इस पे लाई करता है। ओके, क्वेश्चन में क्या बताया है? बताना है कि जो डी है वो बी सी पे लाई कर रहा है, यही तो मतलब है। तो इट मीन्स इसका जो सेकंड मीन्स होगा वो क्या होगा? दैट डी लाइज ऑन बी सी, हमें ये बताना है, राइट। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, ये मेरा डायमीटर है, ए सी मेरा डायमीटर है, ए बी मेरा डायमीटर है। अगर ये मेरा डायमीटर है तो ये जो एंगल, ये जो पार्ट होगा सर्कल का सेमी सर्कल होगा। दैट मीन्स बी डी ए, ये वाला पार्ट देखिए, ये सेमी सर्कल हो जाएगा। ये अगर सेमी सर्कल है तो सेम ये भी सेमी सर्कल हो जाएगा, राइट। तो ये सेमी सर्कल है, तो हमें एक बात पता है कि जो सेमी सर्कल होता है उसमें हमारा एंगल कितने का होता है? डेफिनेटली 90 डिग्री। सेम ये जो प्रोसेस है आप यहाँ पे फॉलो करोगे, आप इसको भूल जाइए। तो ये क्या हमारा अगेन सेमी सर्कल है। अगर मैं सेकंड सर्कल की बात करती हूँ तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अगर ये भी 90 है, ये भी 90 है, दैट मीन्स ये 180। और 180 क्या होते हैं? लीनियर पेयर। और 180 का एंगल किस पे होता है? स्ट्रेट लाइन पे, है ना। ये किसका होता है? 180 का। दैट मीन्स अगर ये 180 बन गया है तो ये एंगल कैसी होगा? ये लाइन कैसी होगी हमारी? स्ट्रेट होगी। और स्ट्रेट लाइन है और ये किस पे बना है? यहाँ पे डी पॉइंट ही तो है ना। ए डी सी यही तो एंगल है, ए डी बी यही तो एंगल है। दैट मीन्स ये जो डी है ये बी सी पे लाई हो जाएगा, है ना। तो जैसे मैंने बताया ऐसे ही हम इसको प्रूव करेंगे। फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें ज्वाइन करना पड़ेगा ए डी को, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। ज्वाइन ए डी, तभी तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, राइट। तो हमने ए डी को ज्वाइन कर लिया है। देन ए डी बी इज इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री, फर्स्ट इक्वेशन। एंगल ए डी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगेन 90 डिग्री, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। दोनों का रीजन क्या रहेगा? सेम रहेगा, अभी बताया था मैंने। एंगल्स इन सेमी सर्कल कितने का होता है? 90 डिग्री, है ना। ओके जी, यहाँ तक तो बात हुई क्लियर। अब क्या करना है हमें? दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगी तभी तो 180 बनेगा। बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या हो जाएगा भाई? दोनों को ऐड करेंगे तो वी हैव एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी, मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री। सो इससे क्या बन रहा है हमारा कंप्लीट एंगल? बी डी सी। देखो, जो ये मेरा कंप्लीट एंगल बनेगा इसको कैसे बोलेंगे? बी डी सी, एंगल बी डी सी, है ना। एंगल बी डी सी कितना आ गया? 180 का। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? बी डी सी इज a straight line, that means therefore D lies on BC। ओके, सो यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बेटा? ABC and ADC are two right triangles।
ABC and ADC are two right triangle with common hypotenuse AC. AC क्या है इनका? कॉमन हाइपोटेन्यूज है. दैट मीन्स एक तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट मीन्स ये 90 डिग्री का होगा. एक हमारे पास ADC राइट एंगल ट्रायंगल है, इट मीन्स ये 90 डिग्री होगा. ठीक है, बट हमें प्रूव क्या करना है? CAD. क्या प्रूव करना है? एंगल CAD. CAD दैट मीन्स ये एंगल. ओके, एंड और क्या प्रूव करना है बेटा? इक्वल टू CBD. CBD यहाँ पे, इट मीन्स मुझे इसको ज्वाइन करना पड़ेगा तभी यहाँ पे कोई एंगल बनेगा, राइट? हाँ जी, दैट मीन्स ये एंगल. अब मुझे ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल प्रूव करना है. तो कैसे प्रूव कर सकते हैं? अगर मैं इस फिगर को इस तरह से लेके चलती हूँ, लाइक ये मेरा सर्कल है, ठीक है, ये मेरी DC है, ये क्या है? DC. अब ध्यान से देखना, ये जो DC है इससे ये एंगल बन रहा है. यहाँ पे कोई ये पॉइंट है, इट मीन्स DC से ये एक एंगल बन रहा है. यहाँ पे मान लो ये पॉइंट है, यहाँ पे बन रहा है. और सेम DC से कहाँ बन रहा है? इस तरह से DC से कहाँ बन रहा है? यहाँ पे एक एंगल. तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे या नहीं होंगे? डेफिनेटली इक्वल होंगे. क्यों? एंगल इन द सेम सेगमेंट. भाई सेम ही तो सेगमेंट है, इसमें भी DC आ रहा है एंड इसमें भी DC है, सेम कोड है, एक ही कोड पे बन रहे हैं. दैट मीन्स ये एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे. वेरी इजी क्वेश्चन, फटाफट से सॉल्व करते हैं. लिखेंगे भाई, यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज एंगल ABC इज इक्वल टू क्या है? एंगल ADC. ये तो क्वेश्चन में दिया है भाई, 90 डिग्री है. गिवन है कि नहीं है? दैट मीन्स AC क्या है हमारा? AC इज डायमीटर. AC इज डायमीटर. देखो क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं है, ये फिगर क्वेश्चन में नहीं है कि तुम ये सोचो. क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये क्वेश्चन गिवन है और उसी के बेसिस पे हमने क्या बनाया है? ड्रॉ किया है. अब इन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल. हमने सबसे पहले, हमारे पास ये सर्कल नहीं था, हमारे पास क्या थी? इस तरह से हमारे पास टू ट्रायंगल थी. इन्होंने कहा ऐसी हमारे पास टू ट्रायंगल हमें ड्रॉ करनी थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. एक यहाँ पे हो गई और एक यहाँ पे हो गई. ठीक है, टू राइट ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज. इन्होंने कहा था कि दोनों का जो हाइपोटेन्यूज है, जो बेस है, वो क्या है? कॉमन है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस AC को हमने क्या लिया? डायमीटर. क्या लिया? डायमीटर. और यहाँ से हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और वो सर्कल क्या करेगा? जब आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो इनको टच करते हुए इस तरह से एक सर्कल बन जाएगा, तब ये फिगर हमारे पास आएगी. डायरेक्ट क्वेश्चन में ये फिगर गिवन नहीं है. ठीक है, तो हम ऐसे ही हमारे पास एक फिगर बन जाएगी, फिर हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे तो एक साइक्लिक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल आ गई, राइट? उसी के बेसिस पे यहाँ पे हम सोल्व कर देंगे. ठीक है, हाँ जी, तो ये बात हमें लिखनी पड़ेगी. ठीक है, सर्कल ड्रॉन बाय टेकिंग AC as a diameter, right? Which will pass through points B and D. जो हमारा सर्कल है वो कहाँ से पास होके जाएगा? B और D से. देखो अगर मैं इसको डायमीटर नहीं लूँगी तो ये बाउंड्री लाइन पे टच नहीं करेंगे, राइट? अगर ये बाउंड्री लाइन पे टच नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो ये हमारी है ये कोड नहीं बन पाएगी, है ना? लाइन सेगमेंट तो तभी बनेगा ना, ये कोड तो तभी बनेगी जब हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. जो हम यहाँ पे थ्योरम
पुट करने वाले वो थ्योरम तो कब होगी, जब यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रिलेटरल से ये थ्योरम प्रूव नहीं होगी जो मैंने अभी समझाई, वो कब होगी, जब मेरे पास एक सर्कल बनेगा। इसलिए मैं इसको डायमीटर मान के और यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर लूँगी, राइट। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ओके। हाँ जी, तो यहाँ पे जो सी डी है वो क्या है, सी डी टेक सी डी एज कोल्ड। वैसे एज कोल्ड नहीं है, सी डी कोल्ड ही है, सी डी इज आ कोल्ड। एज लगाना नहीं है, एज का मतलब तो ये हो जाएगा कि ये एक तरह से है ना, लेकिन एक तरह से नहीं है, तो है ही कोल्ड, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल सी ए डी इजिकल टू हो जाएगा एंगल सी बी डी। वाई एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। यही तो प्रूव करना था, है ना, यही तो प्रूव करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चा।